हल्का बंदियों का मामला, MKM की वफाकी हुकूमत को अलहदगी की धमकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अगर वफाक ने फैसला ना किया तो हम अपना फैसला करने में आज़ाद हैं। हमारी कुर्बानियों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन कराए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची पाकिस्तान चलाने वालों का शहर है, किसी महज़ब जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता। ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान में कहीं भी सुकून नहीं रहेगा। कराची इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर MKM पाकिस्तान का एहतजाजी मुजाहरा। MKM के वफ्द की इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात। वफ्द ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 2 रोज़ का वक्त दे दिया। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, फौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशन पर तैनात नहीं होगी। हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए 20,000 अहलकार दरकार होंगे। इतनी बड़ी तादाद में अहलकार फ्राहम नहीं कर सकते। फौज और रेंजर्स सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। वफाकी हुकूमत ने फैसले से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इकदामात की कानूनी हैसियत से मुतालिक MKM की दरखास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की आज ही समाअत होने का इम्कान। जस्टिस मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज जस्टिस जुनैद गफ्फार ने दरखास्त की समाअत से माजूरी जाहिर की थी। तहरीक इंसाफ को अदालती महाज पर सुबकी पीपल्स पार्टी रहनुमा नजमी आलम को बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए दरखास्त मुस्तरद। हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। कागजात नामजदगी की मंजूरी को पहले मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज करना चाहिए। नजमी आलम मुंतखब भी हो गए तो अपील का फोरम ट्रिब्यूनल है। अदालत के रिमार्क्स, नजमी आलम वाइस चेयरमैन वोटर बोर्ड हैं। सरकारी ओहदा रखते हुए बल्दियाती इंतखाबात लड़ना खिलाफ कानून है। PTI का मौक़िफ़। इंतखाबात से कबल तकर्रियाँ और तबादलों और एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का केस। एडवोकेट जनरल ने तकर्रुर तबादले वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफसरान की फहरिस्त से चीफ सेक्रेटरी का बयान हल्फी भी पेश किया। बताया, अदालती हुक्म के बाद कितने अफसरान को वापस भेजा। अदालत का एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज से इस्तफसार। एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज ने बताया, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक तमाम अफसरान के तबादले वापस ले लिए गए हैं। अफसरान को पुराने ओहदों पर वापस भेज दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज की यकीन दहानी पर अदालत ने दरखास्तें निपटा दी। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। कराची के सार्फिन के लिए 7 रुपये 43 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरखास्त की थी। लाइफ लाइन सार्फिन 300 यूनिट से घरेलू सार्फिन पर तलाक नहीं होगा। कराची के शहरी हो जाएं तैयार, कल से सर्दी की नई लहर एंट्री देगी। दिन में हवा बंद, आज रात से 17 जनवरी तक यकबस्ता तेज हवाएं चलेगी। दर्जा हरारत 12 डिग्री तक गिरने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में पहुंचने की पेशगोई कर दी। सर्दी आते ही रुई महंगी हो गई। फी मन रुई 1000 रुपये इजाफे से 21,000 रुपये तक जा पहुंची। 10 रोज में रुई की कीमत में 4000 रुपये का इजाफा हुआ। कॉटन जर्नल्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक कहते हैं, सुई धागे और डॉलर की कदर में इजाफे के बायस रुई की कीमतों में तेजी का रुझान है। मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान नादिर मगजी की हलाकत का केस। एक वाक़े के 2 मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत का पुलिस एहलकारों के खिलाफ चालान जमा कराने की इजाज़त। DIG साउथ कहते हैं, मुकदमे का चालान जल्द मुतल्लिका अदालत में पेश कर देंगे। आठ साल से लापता शहरी बाजियाब न होने पर हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह खान ने केस के तफ्तीशी अफसर को झाड़ पिला दी। शहरियास खुद ही लापता है तो तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। तफ्तीशी अफसर ने स्टीरियोटाइप रिपोर्ट पेश की। अदालत के रिमार्क्स, आइंदा समाअत पर SSP इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। शहरी को बाजियाब करा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बल्दिया उज़्मा के इजलास के लिए जल्द नए काउंसिल हाल की तामीर का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान खान की स्टोरी का बल्दिया उज़्मा कराची का दौरा।
कहा, एडमिनिस्ट्रेटर को 7 DMC 6 कंटोनमेंट बोर्ड में इख्तियार नहीं, कम मसाइल में बहुत सारा काम कर रहे हैं। 15 साल से सूबे में जुल्म हो रहा है। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं, शहर में लोग आटे के लिए मर रहे हैं, किसी अस्पताल में कुत्ते के काटने की दवाई नहीं। अवाम को अब नुमाइंदा सोच कर मुंतखब करना होगा। KMC हेड ऑफिस से मुतसिल सड़क पार्किंग माफिया की जद में आ गई। सड़क के दोनों जानिब गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को ट्रैफिक कंट्रोल करने में दुश्वारी का सामना। पार्किंग फीस वसूल की जा रही है लेकिन पर्ची नहीं दी जाती। शहरियों का शिकवा, फीस ना देने पर मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी होने का इल्जाम। गैस बहरान ने घरेलू कमर्शियल सार्फिन की जिंदगी अजीरन कर दी। गैस के दम दस्तियाबी के सबब बाइयों का काम मुतासर। मौजूदा हालात में कारोबार बंद करने पर मजबूर है। हुकूमत गैस की फराहमी को यकीनी बनाए, होटल मालिकान का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो गया। सस्ती अशिया खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर जाने वाले आटा न मिलने पर मायूस हो गए। सुबह से लाइन में खड़े होते हैं लेकिन आटा नहीं मिलता, शहरियों का शिकवा। स्टील की कीमत रिकॉर्ड बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। फी टन स्टील की कीमत में 8,000 रुपए का इजाफा 2,35,000 रुपए टन की नई बुलंदतरीन सतह पर जा पहुंची। ऑल आयरन स्टील मिल मर्चेंट्स एसोसिएशन सदर हमाद पोनावाला कहते हैं, सिर्फ 2 हफ्तों में स्टील की कीमत में 13,000 रुपए फी टन का इजाफा हो चुका। लोहे की कीमत इम्पोर्ट न होने की वजह से तामीराती इंडस्ट्री भी मुकम्मल खसारे में है। रवा माली साल जुलाई से दिसंबर सीमेंट की मजमूई फरोख्त में 21% की कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल 6 माह में सीमेंट की मकामी फरोख्त 17% कमी और बरामदात में 49% की नुमाया कमी हो गई। गुज़श्ता माली साल 6 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 2.74 करोड़ टन के मुकाबले रवा माली साल 6 माह में 2.17 करोड़ टन रही। चेयरमैन ओल्ड सिटी एरिया जल्द मार्केट्स बंद करने के मुखालिफ, फैसले पर अमल करना मुश्किल करार दे दिया। चेयरमैन ओल्ड सिटी एरिया मार्केट्स SM आलिम कहते हैं, बढ़ते स्ट्रीट क्राइम ने सबको परेशान कर दिया। पुलिस अब मार्केटें बंद करवाने से का काम करेगी। ताजरों ने एहतजाज की कॉल दी तो हमायत करेंगे। स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हुआ है उसके ऊपर जोर रखना चाहिए। उसके लिए हमारे मामलात को सीधा करना चाहिए। हर बंदा इस वक्त 10,000 रुपये जेब में लेके नहीं घूम सकता, इतनी बुरी कंडीशन। सोशल मीडिया पर झूठे इल्जामात लगाने का केस। सिंध हाई कोर्ट में अदाकारा महविश हयात की दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत, PTA और FIA को नोटिस जारी। अदालत का महविश हयात के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद हटाने का हुक्म। फ्रेकैन को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड में मजदूरों की सौदाकारी यूनियन के चुनाव के लिए रेफरेंडम का दूसरा मरहला कल होगा। पहले मरहले में पहले और दूसरे नंबर पर आने वाली लेबर यूनियंस की सरगर्मियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई, जोड़ तोड़ अरूज पर। मुल्क की मौशी अदम इस्तेहकाम की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। साबिक फेडरल सेक्रेटरी कॉमर्स एंड फाइनेंस यूनुस धागा कहते हैं, सियासी कायदीन को मिसाकी मईशत बनाकर इस पर अमल करना होगा। कोई भी सियासी जमात या हुकूमत तनहा मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। हुकूमत में ताजिर बरादरी का इनपुट जाना चाहिए। बाजार हिस्स में मंदी। 100 इंडेक्स में 43 पॉइंट्स की कमी, 40,758 पर बंद हुआ। डॉलर मजीद 5 पैसे महंगा होकर 227 रुपये 93 पैसे का हो गया।